Hello everyone, welcome back to the channel English Ocean Hub. Guys, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ही बोले जाते हैं डेली, लेकिन इनको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बोलते टाइम क्योंकि इनका स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होता है। तो चलिए आज के वीडियो में गाइस सीखते हैं इनको एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर के साथ में। जैसे कि हम बोलते हैं गाइस, मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील। हम बहुत बोलते हैं मुझे लगता है तुम फेल हो जाओगे, मुझे लगता है वो सही बोल रहा था, मुझे लगता है कि उसको आना चाहिए था। ऐसे जब आपको अपना कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं या खुद की आपकी अंडरस्टैंडिंग फीलिंग होती है। होगा गाइस, आई थिंक आप इसको बना सकते हैं या आई फील और आई थिंक दोनों से बना सकते हैं। और की इसमें आया है कि मुझे लगता है कि के लिए दैट आया है और उसके बाद आपका बाकी का जो भी सेंटेंस होगा आप उसको कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आई थिंक मुझे लगता है, आप आई फील का भी यूज कर सकते हैं। आई फील ही वोंट कम। ठीक है, विल नॉट का कॉन्स्ट्रक्शन है वोंट, तो आई थिंक ही वोंट कम। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो। आई फील दैट यू आर टायर्ड। आई फील दैट यू आर टायर्ड। आपका मुझे लगा, अब ये पास्ट की बात है, मतलब मुझे लगा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई थॉट या आई फेल्ट। ठीक है, लगता के लिए प्रेजेंट का था इसलिए आपका थिंक और फील आया था। लगा तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आई थॉट या आई फेल्ट। इसका कुछ इस तरह का है, आई थॉट या आई फेल्ट और उसके बाद लगता है लगा की के लिए आपका दैट आएगा और उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस होगा लेकिन वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे लगा तुम आओगे। ठीक है, और गैस यहाँ पे एक चीज और आप देखिएगा, लगा। ठीक है, मुझे लगा, अब ये पास्ट का है और हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लगा कि तुम आओगे। तो जब पास्ट में हो करके फ्यूचर के लिए हम कुछ सोचते हैं तो वहां विल की जगह आपका क्या आता है, वुड आता है। यस गाइस, वुड आता है। देखिए, आई थॉट यू वुड कम। I thought you would come. मुझे लगा बारिश होगी। I felt it would rain. I felt it would rain. उसके बाद गैस है, मुझे नहीं लगता है। अब ये नेगेटिव में था, तो जहां पे आपका था पॉजिटिव में कि मुझे लगता है, तो वहां पे हमने आई थिंक और आई फील बनाया था, इसी को बस नेगेटिव कर देना है, मुझे नहीं लगता है। तो वहां पे आपका आ जाएगा आई डोंट थिंक या आई डोंट फील। ठीक है, स्ट्रक्चर है आई डोंट थिंक या आई डोंट फील दैट, की के लिए दैट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। आई डोंट थिंक ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट थिंक ही विल अंडरस्टैंड। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे विल आया है, वुड क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता है, प्रेजेंट का है। ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम सही हो। आई डोंट फील दैट यू आर राइट। आई डोंट थिंक दैट यू आर राइट। उसके बाद गैस आता है, अगर मुझे लगेगा। हम बोलते हैं ना, अगर मुझे लगेगा तो ठीक है मैं दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें जरूरत है तो मैं अपनी बाइक दे दूंगा। हम ऐसे बोलते हैं। इसके लिए आप यूज करेंगे इफ आई फील या इफ आई थिंक। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इफ आई फील या इफ आई थिंक एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, अगर मुझे लगेगा कि तुम गलत हो तो मैं बताऊंगा। इफ आई फील यू आर रॉन्ग आई विल टेल यू। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा।
इफ आई फील सो आई विल टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इफ लग गया है कि अगर, अगर के लिए इफ, और मुझे लगेगा आई फील। ठीक है गैस, जब हम ऐसे बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है, क्या तुम्हें लगता है कि मूवी देखनी चाहिए, इस तरीके के जब हम किसी से उसकी ओपिनियंस के बारे में पूछते हैं। डू यू थिंक, डू यू थिंक, पूरा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा डू यू थिंक दैट, सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब आएगी। देखते हैं कैसे। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहा है, डू यू थिंक दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि हम समय पर पहुंच पाएंगे, डू यू थिंक दैट वी विल रीच ऑन टाइम, वी विल रीच ऑन टाइम। ठीक है, तो ये था कि क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक। नेक्स्ट है आपका, मुझे तो लग रहा था, मीन्स पास्ट की बात हम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था। इसके लिए आप बोलेंगे आई वॉज फीलिंग या आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट आई मीन ये आपका प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए मुझे लग रहा था आई वॉज थिंकिंग या आई वॉज फीलिंग। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा आई वॉज थिंकिंग या आई वॉज फीलिंग दैट की, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मुझे तो लग रहा था कि वह खुश है, आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज हैप्पी। उसके बाद गाइस, जब हम ऐसा बोलते हैं, अगर मैं सोचता, जैसे हम बोलते हैं कि अरे मैं इतना नहीं सोचता, अगर मैं इतना सोचता ना तो मैं यहाँ नहीं आता। तो अगर मैं सोचता, इसके लिए आप बोलेंगे इफ आई थॉट, इफ आई थॉट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कंडीशन इफ आई थॉट, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वुड प्लस वर्ब। ठीक है, उस देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं सोचता कि वह झूठ बोल रहा है तो मैं कुछ कहता, इफ आई थॉट ही वॉज लाइंग आई वुड से समथिंग। अगर मैं सोचता कि तुम व्यस्त हो तो मैं फोन नहीं करता, इफ आई थॉट यू वर बिजी आई वुडेंट हैव कॉल्ड। तो ये गाइस था कि अगर मैं सोचता। मैं सोचने लगा, ठीक है, सोचने लगा का होगा आई बिगेन टू थिंक या आई स्टार्टेड थिंकिंग। ठीक है, आई बिगेन टू थिंक या आई स्टार्टेड थिंक, इसमें आएगा आई बिगेन टू थिंक या आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट, और फिर या दैट या अबाउट, मतलब के बारे में की, ऐसे। देखिए एग्जाम्पल, मैं सोचने लगा कि वह सही है, आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट, अब यहाँ पे दैट आया है की के लिए, ही वॉज राइट। मैं सोचने लगा कि मुझे माफ कर देना चाहिए, आई बिगेन टू थिंक दैट आई शुड फॉरगिव हिम। उसके बाद गाइस आता है, क्या तुम सोचती हो, मतलब हम बोलते हैं ना, क्या तुम सोचती हो कि जो भी हुआ गलत हुआ। इसके लिए आप बोलेंगे डू यू थिंक, डू यू थिंक, डू यू थिंक दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या तुम सोचती हो कि वो बदल गया है, डू यू थिंक दैट ही हैज चेंज्ड। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी सोचा है, हम अक्सर बोलते हैं क्या तुमने सोचा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर थॉट। उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव यू एवर थॉट दैट या अबाउट। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो क्यों हंस रहा था, हैव यू एवर थॉट व्हाई ही वॉज लाफिंग। सोचने से क्या होगा, what will happen by thinking, what will happen by thinking, मतलब हम बोलते हैं ना क्या होगा सोचने, स्ट्रक्चर what will happen by thinking, सोचने से क्या होगा कुछ करो।
व्हाट्स द यूज ऑफ थिंकिंग, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने ले लिया है, वहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने दोनों लिखे नहीं है स्ट्रक्चर में। व्हाट्स द यूज ऑफ थिंकिंग, डू समथिंग, या आप बना सकते हैं व्हाट विल हैपन बाय थिंकिंग। इतना सोचने से फायदा नहीं, देयर्स नो बेनिफिट इन थिंकिंग, देयर्स नो बेनिफिट इन थिंकिंग। उसके बाद सो मच, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, तो यू वुड हैव नेवर इवन थॉट, यू वुड हैव नेवर इवन, इसका इस आपका स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड या माइट, क्योंकि स्पेकुलेशन है, हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए कैसे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जीत जाएगा, यू वुड हैव नेवर इवन थॉट दैट ही वुड विन, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो यू माइट हैव never even thought that this could happen, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए never आया है, never, तो you might have never even thought that this could happen। तो ये गाइस आपका डेली जो कन्वर्जेशन में हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, ये हम इसी तरीके के सेंटेंसेस गाइस बोलते हैं, तो आपने काफी कुछ रिलेट किया होगा वीडियो में कि डेली हम इन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा सोचा था, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है, मैं सोच रहा था, इस तरीके का। तो कैसा लगा वीडियो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे कमेंट तो आप लोग कर नहीं रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।